वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ लाइन पर बासित अली है। बासित अली से मैं ये सवाल करूंगा, सबसे पहले तो प्रेसिडेंसी वाला जो मैंने अभी आसिफ मुस्तफा से भी किया था। बासित, आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैक्टर होने का क्या जवाब है, क्यों है वो, और वो क्यों उसको अपॉइंट करते हैं? जावेद मियांदाद को उन्होंने अपॉइंट किया है, इजाज भट्ट को उन्होंने अपॉइंट किया है, आखिर उनका क्या रोल है? क्या यही रोल होना चाहिए आसिफ अली जरदारी साहब का? देखिए जी, ये आसिफ जरदारी साहब का नहीं है प्रॉब्लम जितने भी हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो पैटर्न इन चीफ होते हैं हमारे पीसीबी के। कोई भी प्रेसिडेंट बने, चाहे XYZ कोई भी बनेगा, वो पैटर्न इन चीफ फिट का होगा। इसी तरह हॉकी में प्राइम मिनिस्टर हमारा पैटर्न इन चीफ होता है। ये तो जब से ये चीजें मतलब हमारे मुल्क बने, जब से ये चीज चल रही है। दूसरी बात ये कि उन्होंने क्यों बनाया जावेद मियांदाद को, मेरा ख्याल है वो जावेद मियांदाद की सलाहियतों को जानते हैं। जरदारी साहब क्योंकि उनके बड़े फैन रह चुके हैं, तो उन्होंने उस लिहाज में जावेद मियांदाद को डायरेक्टर जनरल ऑफ पीसीबी और एजाजी सफीर चाइना का आयात उन्होंने जरदारी साहब ने बनाया है। तो मियांदाद की खिदमत को जानते हैं कि क्रिकेट में उनकी समझ बूझ कितनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पीसीबी के जो चेयरमैन है वो उनकी सलाहियतों से फायदा भी नहीं उठा रहे। क्या वजूहत है, इसका जवाब तो आपको चेयरमैन साहब ही दे सकते हैं। लेकिन इससे नुकसान क्या हो, किसको हो रहा है? मुल्क को नुकसान हो रहा है। जी, हम मेरा इशू जो था वो यही था कि लगाना हम उनकी क्वालिटीज पर, उनकी बैटिंग पर, उनकी सलाहियतों पर कोई डाउट नहीं कर रहे। बेशक जावेद मियांदाद की बहुत खिदमत है इस मुल्क के लिए और उनको ऐसी ही पोस्ट मिलनी चाहिए, लेकिन हमारा यही पर यही सवाल था कि उनसे फायदा क्या उठाया गया है, जो कि जाहिर नहीं उठाया गया। जो आपने कहा चेयरमैन इसका जवाब दे सकेगा। यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नसीम अशरफ साहब अपने पूरे दौरे हुकूमत में बोलते रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है, हम उसको मंजर आम पर लाएंगे परवेज मुशर्रफ साहब की रजामंदी के साथ, और ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया सामने। आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और इस वक्त क्या कॉन्स्टिट्यूशन? पहली बात तो ये मंजर आम पर नहीं है। दूसरा ये कि इस वक्त जो सजाएं दी जाती हैं, जो प्लेयर्स पर पाबंदी लगाई जाती है, प्लेयर्स को फाइन लगाया जाता है, क्या वो आईसीसी के रूल्स के तहत लगाया जाता है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ऐसा आइन है जो हम लोगों को नहीं पता? देखिए जी, जहां तक आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात, नसीम अशरफ के जमाने का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं सल्तनती कमेटी में था नहीं। जहां तक इस दफा का ताल्लुक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंसी हाउस में पहुंच चुका है। इंशाल्लाह 8 से 10 या 15 दिन बाद मंजर आम पे आ जाएगा, जहां तक मुझे नॉलेज है। 15 दिन यानी आज मई 1 है, मई 15 या 20 तक आ जाएगा इंशाल्लाह। ये 20 तक आ जाएगा। चलो ठीक है। बासित अली कहते हैं 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो आ जाएगा। फवाद आगा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी है जो भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसको पैटर्न जो है क्रिकेट बोर्ड का वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसका डिसीजन का अख्तियार क्या होना चाहिए उसके पास? देखिए, अगर उनको डिसीजन की वो दी गई है तो इसमें कोई वो हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज वो अपने डिसीजन दे रहे हैं। नसीम अशरफ के दौर में भी नसीम अशरफ साहब ने यही कहा था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका है, वो प्रेसिडेंट हाउस में भेज दिया गया है, वो अप्रूव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस बात को 4 साल गुजर गए, आज तक किसी प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए। अब ये बासित भाई ने भी यही बात की कि प्रेसिडेंट हाउस में गया 15 दिन बाद आ जाएगा। आए ना आए, जैसे आपने कहा कि किस तहत होता है, क्या होता है। अब शाहिद अफरीदी पे बैन लगा था, पाकिस्तानी बोर्ड ने बैन लगाया जी कि जो भी बॉल टेम्परिंग, जो भी आईसीसी उनको ऑलरेडी 2 मैच के लिए सस्पेंड कर चुकी थी। फिर भी हमारे बोर्ड ने उन पर 30 लाख का फाइन लगा दिया। उसके बाद वो दोबारा वापस भी ले लिया, ये कह के कि एक ही ऑफेंस पे 2 बार फाइन नहीं हो सकता। जिस चीज का आपको पहले से पता था तो आपने पहले वो फाइन किस बेस पे लगाया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि जब आपने शाहिद अफरीदी पर फाइन लगाया तो किस बेस पे लगाया? लेकिन यहाँ पर फिर बासित सवाल वही आता है कि अगर आप ये फाइन्स लगाते हैं, अगर आप खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाते हैं, आप किस कानून के तहत लगाते हैं? कौन सा कानून है आपके पास? आप आईसीसी के रूल्स फॉलो करते हैं, पाकिस्तान को भी मैं आपको इसका देता हूँ। पहली बात तो ये जो फाइन लगेगी आईसीसी के जो कंटेस्ट होता है उस हिसाब से नहीं बने लगे फाइन। ये फाइन टोटली लगे हैं मिस्टर वसीम बारी, मिस्टर इजाज भट्ट और मिस्टर जावेद शहीद, जो इस टाइम पे पीसीबी को रन कर रहे हैं। इनकी मतलब क्या बोलेंगे, क्योंकि जावेद शहीद साहब मैनेजर थे जब यूनुस खान का काम थे, तो उस वजह से कुछ अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट ऐसे हुए उस टाइम पे, और उसकी वजह से ये फाइन यूनुस पे और मोहम्मद यूसुफ पे लगे। रही बात आफरीदी वाली बात, तो उसे तो सजा हो चुकी है। आईसीसी ने 2 मैच की पाबंदी लगा दी है। 1 जून की 2 सजाएं तो होती नहीं है हमारे देश में। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि 1 जून की 2 सजाएं आफरीदी को दी जा रही, जो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल। बासित, अब मेरा आप
आपसे आखिरी सवाल यहाँ पर यह है कि आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, आप हमें कोई थोड़ी सी कुछ ऐसी बता दीजिए कि आप लोग क्या डिफरेंट कर रहे हैं पहली मैनेजमेंट टीम से, पहली जो टीम है, जो पीसीबी की टीम्स हैं, उससे क्या डिफरेंट कर रहे हैं बिलखसूस सिंध क्रिकेट के लिए और कराची क्रिकेट के लिए? जो देखिए जी, मैं पहले तो आपकी बात का जवाब दे दूं। इस टाइम में पीसीबी के साथ मतलब बोर्ड में मेरी कोई जॉब नहीं है। अभी मैं पीसीबी के साथ मुंसलिक नहीं हूँ। अगर मैं पीसीबी के साथ मुंसलिक भी होता तो मेरा जवाब फिर भी यही होता जो मैंने आपको जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ या मेरे जो भी दोस्त सहबाब हैं जिनसे मेरा उठना बैठना है, हम चाहते हैं क्रिकेट की बेहतरी हो। ठीक है, हमने क्रिकेट के लिए थोड़ा सा टाइम दिया है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी टीम हारे और हमें अफसोस। पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां तक आपने सिंध की बात बोली, यहाँ पे सिर्फ कराची के अलावा सिंध में और दूसरे शहरों में अच्छी क्रिकेट खिलाई नहीं जा रही। सब अपनी अपनी जॉब्स पे लगे हुए, सब अपनी अपनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं। जब एक इंसान अपनी सीट के लिए, अपनी जॉब के लिए लड़ेगा तो वो क्रिकेट की बेहतरी नहीं कर सकता। यहाँ हमारे जिस तरह हमारे क्रिकेट पीसीबी में इस टाइम पे इंकलाब की जरूरत है, इंकलाब आना चाहिए और ऐसे लोगों को लगाना चाहिए जैसे आरिफ अब्बासी साहब है या माजिद खान है, जिन्होंने क्रिकेट समझी है, खेली भी है और समझी भी है, और वो सबको एक जैसा तस्वुर करते हैं। ऐसे लोग इस पर नहीं आएंगे, हमारी क्रिकेट हमेशा ऐसी ही रहेगी। बासित अली, आपका हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। बासित अली कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्रिकेट टीम के लिए सबसे ज्यादा जो काम है वो सिंध में ही हो रहा है इस वक्त, जो क्रिकेट के लिए हो रहा है, बाकी जगहों पर नहीं हो रहा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जो भी लड़के इस वक्त आ रहे हैं आपकी टीम में, हम लोग के भी रास्ते में भी यही बात कर रहे थे, ये लड़के आपके सारे पंजाब से आ रहे हैं और आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन की थी कि बड़े शहरों से लड़के नहीं आ रहे, छोटे गांव से, सबर्ब्स वगैरह से आ रहे हैं। इसकी क्या? उसकी वजह यह है कि जो शहरों में पहले एक बड़ी तफसील बात है इसके ऊपर, क्योंकि पहले जब आप किसी भी नॉट क्रिकेट इवन किसी भी स्पोर्ट्स में आप खेलते तो आपके पास जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थी, डिपार्टमेंट पीआईए, रेलवेज, बैंक्स वगैरह, ये स्पोर्ट्समैन को जॉब्स देती थी, परमानेंट जॉब्स मिलती थी। ठीक है, जिसकी वजह से अगर एक फैमिली का बच्चा कोई स्पोर्ट्स खेलता है और थोड़ा सा पढ़ाई से नॉट प्रोफेशनल पढ़ाई से अलग होता है, तो कहते चलो कोई नहीं खेल रहा है, उसको अच्छा खेल रहा है तो उसको आगे प्रोफेशनल उसी डिग्री बदले उसको जॉब मिल जाएगी। आज क्या हो रहा है, जॉब से मिलती है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अगर कोई अनफिट हो गया तो उसका अगले साल रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट, और उसने अगर अपनी पढ़ाई उसकी वजह से पढ़ाई छोड़ी तो वो जो है ना फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो भी शहर के लोग हैं वो एक्चुअली वो एजुकेटेड ओरिएंटेड पीपल मतलब कंसिस्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई पहले आप पढ़ाई कर लो, अगर खेल लो ठीक है, लेकिन पढ़ाई की तरफ पहले तवज्जो दो। इसकी वजह और सबब्स में ये अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि हमारे सबब्स में जो है ना एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, बच्चे ने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि वहां पे हमारे जब से पाकिस्तान बना एजुकेशन फैलाया ही नहीं गया कि गांव में या विलेजेस में या दूसरी जगहों पे सब में, ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेशन की अहमियत का पता हो। तो वो कहता बच्चा खेला मैदान में खेला, तो वो जिसकी वजह से वो एजुकेशन की अहमियत नहीं थे, तो खेल रहे हैं और खेलने के बाद सारा टाइम खेल पे थे, जिसकी वजह से आपको प्लेयर्स जो है वो सबब से आ रहे हैं। अगर आप अभी भी ये गवर्नमेंट ये कर दे कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में अगर परमानेंट जॉब देना शुरू किया स्पोर्ट्स में, तो आप देखें कुछ अर्से बाद आपको शहरों से प्लेयर मिलना शुरू हो जाएंगे। जिब्रान